किंग टूटनखामुन की टोम से मिलने वाले खजाने में एक नेकलेस ऐसा भी था जिसमें एक अनोखे किस्म का पत्थर लगा हुआ था। इस पत्थर की खास बात यह थी कि ना तो इस जैसा पत्थर किसी ने पहले देखा था और ना ही किसी को इसका नाम मालूम था। ग्रीनिश और येलो कलर के इस पत्थर के बारे में जानने के लिए हजारों स्टोन एक्सपर्ट्स ने अपनी महारत आजमा के देख ली, लेकिन पत्थर का छोटा सा ये टुकड़ा हमारी दुनिया के तमाम पत्थरों से बिल्कुल ही डिफरेंट था। आखिरकार ये माना जाने लगा कि टूटनखामुन की नेकलेस का ये अनोखा पत्थर हमारी दुनिया का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि ये किसी और प्लेनेट से लाया गया है। लेकिन साइंटिस्ट को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। कई सालों के बाद जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर शुरू होने लगा तो साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने टूटनखामुन के नेकलेस के इस अनोखे और मिस्टीरियस पत्थर की लैब टेस्टिंग की और इस बार जो रिजल्ट उनके सामने आया उसने पूरी साइंस की दुनिया को हिलाकर रख दिया। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इजिप्ट में गीजा पिरामिड से तकरीबन 650 किलोमीटर दूर लाइमस्टोन के पहाड़ों के बीच में इस जगह को वैली ऑफ द किंग्स कहा जाता है। हजारों साल पहले यहाँ इजिप्ट के किंग और क्वींस को उनके खजानों समेत बड़ी ही शानो शौकत के साथ दफन किया जाता था। खजाने से भरे ये खूबसूरत टोम वक्त के साथ साथ लूट लिए जाते थे, लेकिन सिर्फ एक टोम ऐसा था जो बिल्कुल असली हालत में मिला था। ये टोम लुटेरों से आखिर बच कैसे गया? ये टोम था किंग टूटनखामुन का, जिसने आज से तकरीबन 3500 साल पहले इजिप्ट पर राज किया था। क्योंकि किंग टूटनखामुन की मम्मी और यहाँ से मिलने वाले शाही खजाने की खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी थी, उसी वजह से खजाना देखने के लिए दुनिया के हर कोने से लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। प्योर गोल्ड से बनी हजारों चीजें खजाने का हिस्सा थी, जबकि इस खजाने में एक ऐसा नेकलेस भी था जो डिफरेंट कलर के कीमती पत्थर से सजा हुआ था। इन पत्थरों में से सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत पत्थर नेकलेस के बीच में लगा हुआ देखा जा सकता है। बाकी तमाम चीजें तो सबकी पहचान में आ रही थी, लेकिन नेकलेस में लगा ये खूबसूरत पत्थर आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। हजारों मिनरोलॉजिस्ट और स्टोन एक्सपर्ट्स बुलाए गए, लेकिन इसकी असल हकीकत से पर्दा नहीं उठ सका। हमारी दुनिया में अभी तक 200 से भी ज्यादा जेम स्टोन्स पाए गए हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे ये अजीब पत्थर उन सबसे काफी ज्यादा डिफरेंट था। कुछ तो था पत्थर के इस टुकड़े में जो सबको चौंका देने वाला था। वहां के लोकल्स ये बात मानने पर मजबूर हो गए कि टूटनखामुन के नेकलेस का पत्थर कोई जादुई पत्थर है या फिर किसी और प्लेनेट से लाया गया है। कई सालों के बाद साइंटिस्ट और मिनरोलॉजिस्ट के एक ग्रुप ने इस पत्थर की असल हकीकत जानने के लिए इसका पहली बार लैब टेस्ट किया, क्योंकि उनका भी यही मानना था कि टेस्ट के जरिए जो कुछ होगा वो खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन बजाय मामला सुलझने के वो उलझता चला गया। लेबोरेटरी टेस्ट से एक बात तो क्लियर हो गई कि जिसको इतने सालों से पत्थर माना जा रहा था वो असल में पत्थर नहीं बल्कि कांच का एक टुकड़ा था। लेकिन जो चीज एक्सपर्ट्स को डिस्टर्ब कर रही थी वो ये थी कि ग्लास के इस टुकड़े की प्रॉपर्टीज नॉर्मल पाए जाने वाले ग्लास से काफी ज्यादा अलग थी। नॉर्मली कांच वॉल्केनो होता है, यानी उबला हुआ गर्म लावा जब किसी वजह से फौरन ठंडा हो जाता है तो वो कांच बन जाता है। ज्यादातर लावा जब भी पानी से टकराता है तो वो काले रंग के क्रिस्टल ग्लास में बदल जाता है। लेकिन कांच का ये टुकड़ा ना ही देखने में वॉल्केनो लग रहा था और ना ही लैब टेस्ट में ऐसा कुछ साबित हो सका। लेबोरेटरी टेस्ट से ये भी जाना गया कि ये ग्लास का टुकड़ा 1800 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर में बनाया गया है, जबकि वॉल्केनो से निकलने वाला उबलता हुआ लावा सिर्फ 1100 डिग्री जितना ही गर्म होता है। ग्लास का ये टुकड़ा 3500 साल पहले एशियंट इजिप्टियंस के पास आखिर आया कहां से था? कई साल गुजर गए, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी ये मालूम न कर सका कि आखिर ये अनमोल कांच आया तो आया कहां से। लेकिन फिर आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। अफ्रीकन सहारा, जो कि इतना बड़ा है कि उसने कई कंट्रीज को अपनी लपेट में लिया हुआ है और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इजिप्ट में भी आता है।
इजिप्ट का शहर कायरो, जहां के म्यूजियम में तूतन खामून का खजाना मौजूद है, वहां से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर बीचों बीच डेजर्ट से एक काफिला गुजर रहा था। उन्होंने नोटिस किया कि रेगिस्तान के इस हिस्से में दूर दूर तक रेत पर कुछ चीजें पड़ी चमक रही थी। करीब जाके देखा गया तो गर्म रेत पर हजारों नहीं बल्कि लाखों कांच के टुकड़े पड़े थे, और ये कांच की वही किस्म थी जो तूतन खामून के नेकलेस में पाई गई थी। जिस जगह से सालों से कोई नहीं गुजरा, वहां पे इतनी बड़ी मात्रा में कांच के इतने टुकड़े मिलना काफी हैरान करने वाली बात थी। इसके बाद ये बात पूरे इजिप्ट में आग की तरह फैल गई, और जल्द ही रिसर्चर्स की टीम भी, जो कि सालों से इस खास ग्लास के टुकड़े पर तहकीकात कर रही थी, उसका जवाब अब आखिरकार सबके सामने आ चुका था। तूतन खामून के नेकलेस का कांच 1000 किलोमीटर डीप इजिप्ट के रेगिस्तान से लाया गया था, जिसको अब डेजर्ट ग्लास का नाम दे दिया गया। लेकिन हजारों मील के एरिया पर फैले कांच के ये टुकड़े आखिर आए कहां से, ये जानने के लिए जरूरी था कि रेगिस्तान का रुख किया जाए। ऐसा मालूम होता है कि यहाँ किसी दौर में कुछ बहुत बड़ा हुआ था, जिसकी वजह से डेजर्ट ग्लास बना था। पिछले कई सालों के दौरान जहां इस कांच के टुकड़े के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, अब रिसर्चर्स के सामने ऐसे लाखों टुकड़े गिरे पड़े थे। अब जानना यह था कि ये आखिर यहाँ पर आए कैसे। कई सैंपल्स का मॉडर्न लैब टेस्ट किया गया तो मालूम पड़ा कि इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी थे जिनका ताल्लुक वाकई हमारे अर्थ से नहीं था। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी थी जो इसी टेस्ट के जरिए मालूम पड़ी, और वो ये थी कि ग्लास का ये टुकड़ा आज से तकरीबन 3 करोड़ साल पुराना है। साइंटिस्ट का मानना था कि इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इस एरिया में कोई बहुत बड़ा मेट्रॉइड गिरा होगा। वैसे तो अर्थ की तरफ रोजाना कई मेट्रॉइड्स आते हैं, लेकिन जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से इसमें आग लग जाती है, और वो जमीन पर गिरने से भी पहले भाप बनकर उड़ जाते हैं। लेकिन अगर किसी मेट्रॉइड का साइज काफी बड़ा हो, वो हमारी जमीन तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, और जाहिर है इसके नतीजे में काफी ज्यादा नुकसान भी होता है। मेट्रॉइड के गिरने की सबसे बड़ी निशानी होती है कि वो जमीन पर बहुत बड़ा क्रिएटर छोड़ देता है, इतना बड़ा कि ऐसा लगता है कि आप किसी खाई के किनारे पर खड़े हों। लेकिन रेगिस्तान के इस हिस्से में दूर दूर तक ऐसा कोई क्रिएटर मौजूद नहीं था जिसे देखकर ये लगे कि यहाँ कोई मेट्रॉइड गिरा था। डेजर्ट ग्लास की मिस्ट्री एक के बाद एक नया मोड़ ले रही थी। तूतन खामून के नेकलेस से बात शुरू होकर मामला मेट्रॉइड्स तक जा पहुंचा था। ग्लास एक्सपर्ट से लेकर कई मेट्रॉइड एक्सपर्ट्स तक सारे यही गुत्थी सुलझाने में लगे थे। लेकिन फिर फारूक अल-बस, जो कि एक साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट भी हैं, उन्होंने इस उलझी हुई गुत्थी को आखिरकार सुलझा ही दिया। डॉक्टर फारूक ने सैटेलाइट इमेज के जरिए रेगिस्तान के इस हिस्से में 100 किलोमीटर दूर एक ऐसा स्पॉट का निशान देखा जहां किसी समय में मेट्रॉइड गिरा था। साथ ही साथ जियोलॉजी के एक्सपर्ट होने की वजह से उन्होंने ये भी बताया कि 7000 साल पहले एक रेत का ये समुंदर असल में हरा भरा होता था, जहां नदियां भी बहती थी और कई लेक भी मौजूद थे। क्योंकि ये ग्लास 3 करोड़ साल पुराना है और तब यहाँ का नक्शा डिफरेंट हुआ करता था। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर सैंडस्टोन के पहाड़ों पर जब आग से भरा मेट्रॉइड गिरा तो उसने एक ही झटके में इन मेट्रॉइड्स को पिघला दिया होगा। पिघले हुए सैंडस्टोन का लावा पानी पे गिरने की वजह से फौरन ठंडा हुआ तो ये एक अनोखा सिलिका ग्लास बन गया, जो नदियों के प्रेशर से बहता हुआ 100 किलोमीटर दूर इस पॉइंट तक आ गया। डेजर्ट ग्लास की मिस्ट्री को सॉल्व करने में साइंटिस्ट को पूरे 100 साल लग गए। इस ग्लास को डेजर्ट ग्लास या फिर प्योर सिलिका का ग्लास भी कहा जाता है, जो कि सिर्फ अफ्रीका के डेजर्ट में पाया जाता है। अभी तक रिसर्चर्स को जो सबसे बड़ा टुकड़ा मिला है उसका वजन 26 किलोग्राम बताया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।